हेलो दोस्तों। तो कैसा रहा आपका ये नया साल? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा हो और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो और आपने अपने नए साल के जो भी गोल्स हैं, रेज़ोल्यूशंस हैं, वो सब आपने ले लिए होंगे। उनको पूरा करने के लिए भी पूरी कोशिश कर रहे होंगे और यही हमें कोशिश करनी है जो हमें दिन प्रतिदिन बेहतर बनाती है। हम गोल्स तो बहुत बड़े-बड़े बना देते हैं लेकिन उस पे लगातार काम नहीं कर पाते तो कहीं न कहीं वो छूट जाते हैं। लेकिन एक आदत जो हमें बनानी है लगातार उस पे काम करने के लिए। तो आज का जो डिस्कशन है वो गोल सेटिंग के बारे में नहीं होगा या कोई बड़े रेज़ोल्यूशन है उसको कैसे पूरा करना है उसके बारे में नहीं होगा। क्योंकि स्टडी बताती है कि जो नए साल के गोल्स होते हैं और रेज़ोल्यूशंस होते हैं 80% वो फरवरी मंथ आते-आते ख़त्म हो जाते हैं, वो पूरे नहीं हो पाते हैं और 50% तो फर्स्ट वीक में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हम उस चीज़ पे बात नहीं करेंगे, आज कुछ ऐसी चीज़ पे बात करेंगे कि क्या ऐसा है जो हमने 2024 में सीखा था, 2024 में सीखा था और उसको 2025 के लिए कैरी कर सकते हैं क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो लर्निंग होते हैं, चाहे वो फेलियर से हो या सक्सेस से आए, उसका ज़्यादा हमारे दिमाग पे इम्पैक्ट पड़ता है और कुछ अगर हमारे साथ अच्छा हुआ है, हमने कुछ अच्छा सीखा है और अगर उसको हम नए साल में भी इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो उसके रिज़ल्ट हमें और बेहतर मिलते हैं। तो ये वही है कि जो हम 2024 में थे उसको प्लस कैसे करें, उसको और आगे कैसे बढ़ाएँ। आज मैं आपके साथ 10 ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो मैंने 2024 में सीखी और ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 10 के 10 पॉइंट को लेके और अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कर दें। आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको इम्प्लीमेंट करना और अपनी भी जो लर्निंग रही उनको भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करना। हम लोग ना अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके बहुत कुछ सीखते हैं। ह्यूमन्स की आदत होती है कि जितना हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जितना हम अपनी लर्निंग को शेयर करते हैं, उतना ज़्यादा सीखते जाते हैं। और मेरा भी वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ यही होता है कि जो मैंने सीखा है वो सबके साथ शेयर करूँ और मेरे लिए भी वो चीज़ और मेरे दिमाग में ऐसे गड़ जाए कि मैं बस वो मेरी आदत बन जाए। तो जैसे मैंने बोला हम यहाँ पे 10 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो मैंने 2024 में सीखी। तो चलो पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग व्हिच आई हैव लर्न्ड इन 2024 आस्क फॉर हेल्प। आप इस बात से 100% एग्री करेंगे कि हमें हर बात का आंसर पता नहीं है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, पर इस दुनिया में ऐसा कोई ना कोई है जिसके पास उस प्रॉब्लम का, उस बात का सॉल्यूशन है और हो सकता है वो इंसान आपके आसपास ही हो और आपकी मदद करने के लिए भी रेडी हो। पर हमें करना क्या है, हमें उस इंसान को अप्रोच करना है, हमें उसके पास जानना है, उससे पूछना है, उसे कभी-कभी हेल्प बिना माँगे मिल जाती है, कभी-कभी जाके पूछना पड़ता है, कभी एक बार में काम नहीं बनेगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार जाना पड़ेगा। और एक स्टडी भी बताती है कि हम जो इंसान हैं, ह्यूमन्स हैं, हमें दूसरों की हेल्प करके एक अच्छा फ़ील होता है, फ़ील गुड होता है। तो आप सोचिए आपने किसी की मदद की, राह में कोई चल रहा था, आपने उसकी मदद की, आपको दिन भर अच्छा लगेगा कि आपने अरे आज किसी की मदद कर दी। तो क्यों ना इसको सभी के साथ शेयर किया जाए। आप लोगों से हेल्प लीजिए, लोगों की हेल्प कीजिए। ये दोनों तरफ होना चाहिए और इससे लर्निंग बढ़ती है और आपका कोई भी जो रुका हुआ काम है, आप जितना लोगों से हेल्प लोगे, वो काम उतनी जल्दी आसान होगा। तो एक चीज़ को अगर आप हमें अपनी आदत बनानी है और मैं 2025 में उसको बना के रखना चाहता हूँ, वो है लोगों से मदद माँगना। कि हमें लगता है कि लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मदद करने के लिए रेडी रहते हैं और हमेशा मदद करते हैं। चलिए ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है वो है इफ यू विल नॉट आस्क द आंसर विल बी नो। सो इसका मीनिंग सिंपल ये है कि अगर आप पूछेंगे नहीं तो आपके लिए हमेशा ना है, आपके लिए दरवाजे हमेशा बंद है। आप कहीं भी चले जाएँ, घर में, परिवार में, बाहर जॉब में, कहीं पे भी। जब तक आप पूछेंगे नहीं आपको आंसर नहीं मिलेगा और ना होगी। तो इसीलिए अगर आपको किसी से हाँ या ना में जवाब चाहिए तो प्लीज़ पूछना शुरू करिए। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपने दिमाग में ही एक आंसर बना लेते हैं कि यार मेरे लिए तो ना होगी, मैं तो रिजेक्ट ही होऊँगा, मैं पूछता ही नहीं हूँ, इससे अच्छा एक मुझे खुशी तो रहेगी मैंने पूछा ही नहीं। तो ये एक बहुत ही खराब आदत मैं कहूँगा इसको है, मेरे अंदर भी थी लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैंने सीखा मैंने इसको इम्प्रूव किया। एटलीस्ट पूछने से ये पता चलता है कि किसी ने ना बोला, किसी ने रिजेक्ट किया लेकिन क्यों किया, वो क्यों का आंसर आपको मिल जाता है और जब तक पूछेंगे नहीं वो क्यों का आंसर नहीं मिलेगा और जो भी आपका ओपिनियन है वो कभी काउंट नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ पूछना शुरू करना है। तीसरा जो पॉइंट है फिगरिंग आउट, इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी प्रॉब्लम है उसका आंसर ढूँढना। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, देखो लाइफ़ है, प्रॉब्लम जो है लाइफ़ का हिस्सा है और हम उससे कभी बच नहीं सकते। प्रॉब्लम्स आएँगी, छोटी-मोटी आएँगी, काम आएगा, उसे हमें ही पूरा करना है, कोई और नहीं करेगा। बट इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब हम उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने लग जाते हैं, जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई, मेरी कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई दिक्कत है, अगर मैंने उसकी अकाउंटेबिलिटी ले ली और अपना सर खुजाना शुरू कर दिया है कि अपने दिमाग को खुजाना शुरू कर दिया कि मुझे आंसर चाहिए, तो धीरे-धीरे मुझे आंसर मिलना शुरू हो जाएगा।
अगर मैंने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए तो मुझे उसका आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। हाँ, इसकी 100% पॉसिबिलिटी है कि पहली बार में जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सही नहीं होगा, वो गलत होगा। 10% सही होगा, 20% सही होगा, 50% सही होगा। कोई गारंटी नहीं है कि 100% सही होगा, लेकिन हर एक गलत आंसर आपको सही आंसर की तरफ ले जाएगा। पहली बार में गलत आया, दूसरी बार में और ट्राई करके थोड़ा और आएगा, थोड़ा और आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वो 90% 100% तक पहुँच जाएँगे, और ये बहुत बड़ी आदत है जिसको मैंने अपने लाइफ में फिगर आउट किया है। जो चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारी खुशी से है। हम क्या है ना, लोग चीज़ों को बहुत टाइट करके पकड़ के रखते हैं, तो हमें क्या एक आदत अपनानी है, लेट इट गो, मतलब जाने दो। हो सकता है कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, मेरे लिए नहीं है। हो सकता है कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, मेरे लिए नहीं है। हो सकता है कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, मेरे लिए नहीं है। हो सकता है बहुत ही लग्ज़री आइटम है, आईफ़ोन है, आईपैड है, मेरे लिए नहीं है। हो सकता है अभी मेरी उसकी औकात नहीं है, या उससे मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना कि दिखावे के लिए वो चीज़ है। तो कभी-कभी क्या होता है, चीज़ों को छोड़ देने में ही भलाई होती है और उसी से हमें खुशी मिलती है। कभी-कभी बहुत सारे रिलेशन क्या होते हैं, बहुत पेनफुल हो जाते हैं और हम उसमें पेन में रहते हैं, सफ़रिंग कर रहे होते हैं, लेकिन हम कभी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हम अपने पास्ट में अटके होते हैं, कभी उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। हमें ऐसा लगता है छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? जबकि हकीकत ये है कि जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नया कैसे मिलेगा? मैंने अपना गिलास पहले ही पानी से भरा हुआ है, गंदे पानी से भरा हुआ है, जब तक मैं उसको खाली नहीं करूँगा तो नया साफ़ पानी आएगा कैसे? तो अगर आपको नया साफ़ पानी चाहिए, जीवन में अच्छी चीज़ें चाहिए, तो पुरानी जो खराब चीज़ें हैं उसको निकाल दो। ऐसी चीज़ें जो पेनफुल है उसको निकाल दो। जूता अपने साइज़ का नहीं है तो उसको निकाल दो। अपने साइज़ का जूता पहनो, बड़ा पहनोगे, छोटा पहनोगे, वो हमेशा दिक्कत करेगा। पाँचवाँ पॉइंट है, गो फॉर व्हाट यू वांट। इसका सिंपल मीनिंग है कि जो आपको चाहिए, आप ही को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कोई और आके करने वाला नहीं है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपके गोल क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं? आपको ही उसके लिए एक हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एफ़र्ट करने पड़ेंगे और उसको दिखाना भी पड़ेगा। आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। अगर पहले बोलते थे ना, मैं नहीं, मेरा काम बोलेगा, लेकिन आजकल वो चीज़ नहीं चलती है। आप काम करो और उस काम को दिखाना भी आपको पड़ेगा लोगों को कि हाँ, ये मेरा काम है, ये मैंने किया है, ये मैंने अचीव किया है। तब जाके उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर किसी काम के लिए आपको एफर्ट करना पड़ रहा है, स्लीपलेस नाइट देनी पड़ रही, आपको देनी पड़ेगी, कोई और नहीं देगा। आपको साइड हसल करनी है, पैसिव इनकम बनानी है, आपको करना पड़ेगा, कोई और आके करके आपको नहीं देगा। ऑल आर बिज़ी इन देयर लाइफ़्स, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपनी लाइफ़ बना रहा है। अगर वो आपकी लाइफ़ पे फ़ोकस करेगा तो उसकी लाइफ़ कौन बनेगा? इसीलिए आपको जो चाहिए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। छठा पॉइंट है, एक्सेप्ट मिस्टेक एंड लर्न। हम लोगों के अंदर ये एक बहुत ही ईगो वाली चीज़ होती है कि हम कभी गलती करते हैं तो उसको मानते नहीं हैं। मानते भी हैं तो पूरे मन से नहीं मानते हैं, तो हम उससे कभी सीख नहीं पाते हैं। आप सिंपली इसको ऐसे समझिए, आप अगर आपके सारे डिसीजन सही हो रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, चाहे आपके फैमिली में है, आपके फ्रेंड सर्कल में है, आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर सारे लोग आपके रिलेटिव्स जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके दोस्त, सारे लोग आपसे सैटिस्फाई हैं, हमेशा खुश हैं, तो समझिए कुछ ना कुछ वहाँ पे गलत है। कुछ तो ऐसा है जो बाहर नहीं आ रहा है, अंदर ही अंदर छुपा हुआ है। तो आपको अपनी गलतियों को मानना शुरू करना पड़ेगा और उनसे सीखना पड़ेगा कि यार कहाँ पे गलती हो गई। इसीलिए ये जो 10 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये वो एक्सपीरियंस हैं जो 2024 में मिले हैं। इनसे जो भी सीखें मिली हैं उनको 2025 में कैरी करके ले जाना है, ताकि वहाँ पे वो गलतियाँ ना हो जो 2024 में हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अडॉप्टेबिलिटी। अडॉप्टेबिलिटी का मीनिंग सिंपल है कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, जो चीज़ें आ रही हैं। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ी से बदल रही है और कहीं न कहीं हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के अलावा और उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट करने के अलावा। अच्छी चीज़ ये है कि अडॉप्टेबिलिटी एक स्किल है, आप उसको सीख सकते हैं और इंसान ने सीखा है। हम लोग पहले जंगलों से आए हैं शायद, और धीरे-धीरे करके जो आज हम हैं उसको होने में लाखों करोड़ों साल लगे हैं। तो इंसान ने धीरे-धीरे खुद को उसके हिसाब से ढाला है और सीख सकता है। तो इसीलिए कभी भी टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है। जितनी नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको धीरे-धीरे एक्सेप्ट करते जाना है, अडॉप्ट करते जाना है। जितना आप उसको करते जाएँगे उतना लाइफ में आगे ग्रो करते जाएँगे। जो एक्सेप्ट नहीं करेगा उसने पीछे छूटना है। 1980s में कंप्यूटर आए थे, जिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किए वो घर बैठ गए, जिन्होंने एक्सेप्ट किया उन्होंने कंप्यूटर पे काम किया। आज वही कंप्यूटर स्मार्टफ़ोन बन के हर किसी के हाथ में है। हो सकता है जिन लोगों ने 1980s में उसको
रिजेक्ट किया होगा, आज वो भी स्मार्टफ़ोन लेके घूम रहे हैं। उन्होंने तब एक्सेप्ट नहीं किया था लेकिन आज एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जो लॉस हुआ उसकी भरपाई वो नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। हम बहुत बार सिर्फ इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि हम टाइम पे डिसीजन ही नहीं ले पाते, हम सोच ही नहीं पाते हमें यस बोलना है, नो बोलना है, करना है, नहीं करना है। और जब तक हम ये सोच पाते हैं तब तक टाइम हो चुका होता है, तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। तो एक आदत ऐसी बनानी है कि जो भी चीज़ है, जो मुझे करना है, नहीं करना है, यस है, नो है, उसको फटाफट डिसाइड कर दो। करना है तो गो फॉर इट, नहीं करना है तो लीव इट। इसको डिसाइड कर दिया तो आपकी आधी लाइफ सॉर्टेड आउट हो गई, क्योंकि डिसीजन ले लिया तो उसके बाद आगे काम करना है या तो नहीं करना है। इसके लिए एक सिंपल सा कोट है, व्हाट आई विल डू इफ आई एम नॉट अफ्रेड। अगर मुझे डर नहीं लगेगा तो मैं क्या करूँगा। तो हमेशा जब भी आपके पास कोई सिचुएशन हो, करना है नहीं करना है, उससे डर को पहले साइड कर दो। अब आपको कोई डर नहीं है, बिना डरे हुए सोचो कि करूँ या ना करूँ। अगर आपको लगता है करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। डर को बीच में नहीं लाना है। जो 9वां पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है जो किसी भी एज में है, और ख़ासकर मिडिल एज में जो लोग हैं, 30 से 40-50 साल की एज में है, और ख़ासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं या वर्किंग वर्किंग हैं, या जो घर में महिलाएं काम करती हैं उसके लिए। ऑल द फ्रस्ट्रेशंस आर कमिंग फ्रॉम अनफुलफिल्ड डिज़ायर। हमारे अंदर जो भी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो इसलिए भरा हुआ है कि कहीं न कहीं हमारी जो डिज़ायर थी, जो हमारे सपने थे, वो पूरे नहीं हुए हैं। और वो धीरे, धीरे, धीरे करके एक साथ इकट्ठा होते गए हैं, और जब-जब टाइम नज़दीक आता जाता है ना कि अब ये कभी पूरे नहीं होंगे, उतनी बार फ्रस्ट्रेशन होता है और आदमी उतनी बार चिल्लाता है। आदमी को उतनी बार लगता है कि यार अब तो ये कभी पूरा नहीं होगा, तो मैं इस फ्रस्ट्रेशन को बाहर कैसे निकालूँ? आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, लोगों से बात करने का मूड नहीं करता, मुँह टेढ़ा रहता, हमेशा गुस्से में रहता, बस चिल्लाता रहता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने 40s में, 50s में हैं, अगर आप उनको देखोगे, आपको लगेगा यार इस इंसान को प्रॉब्लम क्या है? घर में है तो इसको प्रॉब्लम क्या है? बाहर है तो इसको प्रॉब्लम क्या है? अगर उसका मन करेगा तो वो तो पत्थर उठा के किसी का भी सर फोड़ देगा। बट रियलिटी ये है कि उसके अंदर उतने ही उसके अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स हैं, वो सपने हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाए, और जैसे-जैसे उसकी उम्र हो रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, उसको अब ये भरोसा होता जा रहा है कि वो कभी पूरे नहीं होंगे, और जितना वो भरोसा बढ़ेगा उतना उसका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। हकीकत ये है कि हम लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में इतने डूब चुके हैं, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। हम दूसरों के लिए जीते-जीते इतने हो गए हैं कि बस अपने लिए मरने का भी टाइम नहीं है। तो इसीलिए प्लीज़ इस साल क्या करना है कि थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकालिए। रोज़ का 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, महीने में 1 दिन, जितना हो पाए, सिर्फ़ अपने लिए निकालिए। शांत होके बैठिए, सोचिए आपकी लाइफ़ में क्या है जो आप अपने लिए कर रहे हो, अपनी हेल्थ के लिए कर रहे हो, अपने मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हो। क्या ऐसा एक सपना है जो आप आने वाले 1, 2, 3 सालों में अपने लिए पूरा कर सकते हो, किसी के लिए नहीं, सिर्फ़ अपने लिए कर सकते हो। हो सकता है किसी की डिज़ायर हो, यार मैंने कभी बहुत अच्छी आइसक्रीम नहीं खाई। चाहिए ये ₹100 की आइसक्रीम, ₹50 की आइसक्रीम खाइए, क्या दिक्कत है? फ़ील होगा कि आपने अपने लिए कुछ किया और वो फ्रस्ट्रेशन ज़रूर कम होगा। लास्ट पॉइंट है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेल्फ लर्निंग और हार्ड वर्क। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको कोई नहीं झुठला सकता। देखो, हम स्कूल कॉलेज तक पढ़ते हैं, हमें ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता है, लेकिन असली लर्निंग ना उसके बाद शुरू होती है। उसके बाद ना तो कोई सिलेबस है, ना कोई बुक है, ना कोई टीचर है, ना कोई पेरेंट्स है। आप वही पढ़ोगे जो आप पढ़ना चाहते हो, आप वही सीखोगे जो सीखना चाहते हो, आपको जिसमें लगेगा कि आपकी ग्रोथ है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको लगता है कि इससे आपको वैल्यू मिलेगी, आप देख रहे हो, नहीं तो आप नहीं देखते। लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको चूज़ करना आपको क्या सीखना है, एंड उसमें आप हार्ड वर्क को इन्वॉल्व कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत पुराने जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है कि आज वो सक्सेसफुल है। हार्ड वर्क को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी पहले हार्ड वर्क करना पड़ता है। एक बार हार्ड वर्क करके आपने रिदम पकड़ लिया, उसके बाद आपने एक प्रोसेस पकड़ लिया, उसके बाद आप उसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए स्मार्ट वर्क करते हो। आप डे 1 से स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते हो। प्लीज़ एक आदत अगर आपने अपनानी है, 2025 में कुछ नया करना है तो लर्निंग पे फोकस करना, हार्ड वर्क से कभी पीछे मत हटना, ज़िंदगी सुधर जाएगी दोस्त। तो चलिए, ये थी 10 बातें जो आपसे करनी थी, और क्विकली समराइज़ कर देते हैं। तो पहला पॉइंट था, आस्क फॉर हेल्प। इफ़ यू विल नॉट आस्क देन आंसर विल बी नो। हमेशा पूछना है, जब तक आप पूछेंगे नहीं आंसर नो है। फिगर आउट, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढो। जो चीज़ें अच्छी नहीं है लेट इट गो। गो फॉर व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए उसके लिए हमेशा मेहनत करो। एक्सेप्ट योर मिस्टेक एंड लर्न। अडैप्टेबिलिटी, अडॉप्ट करो चीज़ों को। डिसीजन मेकिंग को सिंपल बनाओ।
ऑल द फ्रस्ट्रेशन आर फ्रॉम अनफुलफिल्ड डिज़ायर। अपने डिज़ायर को पूरा करो और सेल्फ लर्निंग पे जितना हो सके उतना फोकस करिए। अगर आपको इन 10 बातों में से कोई भी अच्छी लगी, आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और आपको अगर कुछ भी फ़ायदा इससे मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना। अगर आप ऐसी और बातें सीखना चाहते हैं, ऐसे टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, subscribe this channel, and we will meet daily. We'll discuss daily these kind of things. We'll learn together, we'll grow together. Thank you so much for watching this video.